केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp और Kc में रिलेशन कैसे निकालते हैं और इनका रिलेशन निकालने के बाद कैसे इसे अप्लाई किया जाता है, ये दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ले लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यह है N1A प्लस N2B गिव्स M1Z प्लस M2Y। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो हम निकालेंगे Kp इज इक्वल टू Pz की पावर M1 और Py की पावर M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2। तो ये हमारा निकल गया Kp। तो फिर फ्रॉम गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, Pv इक्वल टू nRT। तो यहाँ से प्रेशर पार्शियल प्रेशर इक्वल टू N/V इंटू RT, और जो ये N/V है ये C है, C मतलब कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमें मिल गया पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू CRT। लीजिए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू CRT। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन और RT। ठीक, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो यहां से अब हम एक एक का मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी तो अब हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी PA इज इक्वल टू यहाँ पर CA इंटू RT। ठीक, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू CB इंटू RT एंड PZ इज इक्वल टू CZ इंटू RT एंड PY इज इक्वल टू CY इंटू RT। ठीक, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। और अगर इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया तो इस डाटा को, इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, यानी Kp इज इक्वल टू CZRT की पावर M1 इंटू CYRT की पावर M2 अपॉन CART की पावर N1 इंटू CBRT की पावर N2। अब यहाँ पर आप देखिए हर जगह पर RT है। अगर RT को हम कॉमन लेके बाहर निकाल दें, जैसा कि मैथ में करते हैं, तो हो जाएगा Kp इज इक्वल टू CZ की पावर M1 इंटू CY की पावर M2 अपॉन CA की पावर N1 एंड CB की पावर N2 इंटू RT। ठीक, और इस RT की पावर में M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। ठीक, अब RT को कॉमन लेके बाहर कर लिया और अब हमें पता है, बट अगर इतना आप देखिए CZ की पावर M1 एंड CY की पावर M2 अपॉन CA की पावर N1 एंड CB की पावर N2। तो इतनी वैल्यू RT को हटा दीजिए तो इतनी वैल्यू ही तो Kc था, यही तो Kc था। तो अगर इतने के जगह पर हम Kc लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर, और ये M1 और M2 को अगर हम डेल्टा N लिख दें तो एक रिलेशन मिल जाएगा। डेल्टा N क्या है अभी बताते हैं।
तो हमारा रिलेशन निकल के आ गया Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N। डेल्टा N क्या है? गैसस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल कर देंगे, डेल्टा N आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन निकल के क्या आया? Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर, हमने डेल्टा N रख दिया, और डेल्टा N बेसिकली था क्या? डेल्टा N था M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। इतना न लिखना पड़े इसलिए हमने डेल्टा N रख दिया। तो डेल्टा N क्या है? डेल्टा N है गैस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट। देखिएगा डेल्टा N यहां से आ गया, गैसोस मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल हैं उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल हैं। तो अब रिलेशन आ गया। तो यहां से हमारे पास तीन सिचुएशन बन सकती है। मान लीजिए ये Kp है, ये Kc है, ये Kp है, ये Kc है, ये Kp है, ये Kc है। इसके लिए हम पहले डेल्टा N निकालेंगे। तीनों के लिए डेल्टा N से ही निर्धारित होगा कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है। सपोज करिए अगर डेल्टा N इक्वल टू 0 आ रहा है, हो सकता है डेल्टा N इक्वल टू लेस देन 0 आए, हो सकता है डेल्टा N बराबर हो जाए 0। तीन सिचुएशन होगी, डेल्टा N ग्रेटर देन 0, डेल्टा N लेस देन 0 एंड डेल्टा N इक्वल टू 0। कोई दिमाग नहीं लगाना है। इनके बीच में जो ये साइन है इसको उठाइए, इनके बीच में रख दीजिए। अगर डेल्टा N ग्रेटर देन 0 है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc होगा हमेशा। अगर डेल्टा N लेस देन 0 है तो Kp इज लेस देन Kc होगा हमेशा। अगर डेल्टा N इक्वल टू 0 है तो Kp बराबर Kc होगा ऑलवेज। देखिए, तो आइए फिर एक क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसके लिए हमें Kp और Kc में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? गैसोस मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के गैस के मोल कितने हैं? पहले डेल्टा N निकालिए, 2 माइनस 3 1 4, तो क्या आ गया? -2, यानी -2 यानी डेल्टा N इज लेस देन 0। डेल्टा N 0 से कम है तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के लिए Kp लेस देन Kc होगा। यह आंसर सही आएगा। सपोज करिए कोई दूसरी रिएक्शन है, PCl5 ब्रेक कर रहा है, बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस है। पहले डेल्टा N निकालिए, गैसोस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस गैसोस मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, तो कितना आया? 1, यानी डेल्टा N इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये आंसर करेक्ट हो गया। देखिएगा, तो फिर इस तरह से बच्चों निकालते हैं Kp और Kc में रिलेशन, और Kp और Kc में रिलेशन निकाल के क्वेश्चन को आसानी से खेलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आपके IIT और नीट में इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।